बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमने हाइब्रिडाइजेशन पे एंड किया था और वहीं से आज हम बात की शुरुआत करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3, sp2 और sp। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स ये मिक्स होता है। sp2 में क्या होता है? 1s एंड 2p ऑर्बिटल ये मिक्स होता है। sp में क्या होता है? 1s एंड 1p दोनों एक एक होता है। ठीक है जी। अब इसमें कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे? 4। क्या कहलाएंगे वो? sp3 हाइब्रिड। इसमें कितने बनेंगे? 3। क्या कहलाएंगे वो? sp2 हाइब्रिड। sp में क्या होगा? कितने नए बनेंगे? 2। क्या कहलाएंगे वो? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। ये जो 4 ऑर्बिटल बनते हैं sp3 हाइब्रिड, इनकी ज्योमेट्री क्या होती है बेटे? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं। ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं, और ये जो 2 बनते हैं ये लीनियर ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं। इसको बाज़ जगहों पे डायगोनल भी लिखा गया है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है 109.28 डिग्री, यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है बेटे 120 डिग्री, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है जनाब। अब इसमें ज्योमेट्री कुछ इस तरह की होती है। जो 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं वो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं, जिसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। ऐसे ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज हुए हैं। ये जो ओवरलैप लग रहे हैं ना, ये ओवरलैप नहीं है, एक कॉपी के पीछे की तरफ है, 3 डायमेंशनल होता है ये। ठीक है जनाब। sp2 में क्या होता है जी? हमेशा कोई भी एलिमेंट sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहा है जो कि ट्राइगोनल ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं ऐसे। ठीक है जी। और sp में क्या होता है? 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं जो कि लीनियर ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं, और इस तरह से वो अरेंज होता है। ठीक है। अच्छा, sp3 में याद रखिएगा बेटे, s कैरेक्टर कितना होता है? 25% s कैरेक्टर होता है, और 75% p कैरेक्टर होता है। क्यों? हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर उसमें s कैरेक्टर पूछे एमसीक्यू में, तो 25% s कैरेक्टर है और 75% p है। क्यों? टोटल 4 है। 4 में s का हिस्सा कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 4, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज़ 25। सिमिलरली इसमें sp2 में s कैरेक्टर होता है 33.3% और p कैरेक्टर होता है 66.6%। सिमिलरली sp में दोनों क्या होते हैं? 50% s एंड 50% p। ये है जनाबे वाला sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन में एक कंपैरिजन। इन पॉइंट्स को अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी मॉलिक्यूल्स की शेप प्रिडिक्ट करने में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे टेट्राहेड्रल, sp2 पे ट्राइगोनल पायरामिडल, ट्राइगोनल पायरामिडल नहीं, मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ठीक है जी। और sp में हमारे पास लीनियर या डायगोनल ज्योमेट्री होती है। ये पॉइंट्स आपके जहन में अब रहने हैं। ठीक है बेटे। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ और बातें करूंगा आपसे। कार्बन के एटम्स में अगर कभी भी हाइब्रिडाइजेशन पहचाननी हो तो उसके लिए क्या करोगे? तवज्जो से सुनना। अगर कभी भी कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड? 4। किसी भी कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाया हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन इज डैश हाइब्रिडाइज, तो कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है? कार्बन 2। तो इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp। ठीक है। तो ये कार्बन की एक बात आ गई जो कि आपको याद रखनी है। इसी तरह से अगर मैं आपको देता हूं ये मॉलिक्यूल,
ये मॉलिक्यूल है एसीटोन का, इसमें इसको कह रहा हूँ कार्बन ए, इसको कह रहा हूँ कार्बन बी, इसको कह रहा हूँ कार्बन सी। 3 कार्बन है ना, उनको अलग अलग कर लिया, ए बी सी का नाम दे दिया। कार्बन बी की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? तो कार्बन बी के सिग्मा बॉन्ड्स गिनते हैं 1 2 और डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है 3। कार्बन बी ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो दिस कार्बन बी इज sp2 हाइब्रिडाइज। कार्बन सी के गिनोगे 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो वो sp3 हाइब्रिडाइज है। तो कार्बन में आपको सिग्मा बॉन्ड्स गिन के हाइब्रिडाइजेशन का अंदाज़ा हो सकता है। ठीक है बेटे, तो ये हाइब्रिडाइजेशन की बात हो गई, जिसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स बता दी। और इससे सवाल मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं, तो बुक में इसके टेबल्स हैं, वो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको रट्टा लगा लीजिएगा एक तरह से ना, वो याद करने वाला काम है। अगर कोई मेमोराइज़ करने वाला MCQ आ जाए तो वहाँ पर आपको उससे हेल्प आउट हो जाएगा कि किस मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। अदरवाइज़ ट्रिक्स मैंने आपको कुछ बता दी हैं जिनसे आप याद कर सकते हैं। कोई अल्केन है तो हमेशा sp3 होगा, अल्कीन है तो sp2 होगा, अल्काइन है तो sp होगा। ये कुछ बातें हैं जो कि हमें याद रखनी है। अब हमने पढ़नी है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में 2 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वेस्पर, VSEPRT। ठीक है जी। अब इसके पहले मैं आपको ज़रा पोस्टुलेट्स बता दूं, क्योंकि बाज़ दफ़ा 1-2 पोस्टुलेट इसके ऐसे हैं जो MCQs में आ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या कहती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी? ये कहती है किसी भी मॉलिक्यूल में 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल एटम। किसी भी मॉलिक्यूल में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं सेंट्रल एटम के गिर्द। सवाल आया सर ये सेंट्रल एटम क्या होता है, ये बता दें। तो बेटे सेंट्रल एटम वो एटम होता है जो कि एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाया हुआ होता है। आसान लफ्ज़ों में ये याद रख लो, जिसने ज़्यादा बॉन्ड्स बनाए हुए होते हैं वो होता है सेंट्रल एटम। तो 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं सेंट्रल एटम के गिर्द। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, दूसरा होता है जी लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया नहीं होता वो होता है लोन पेयर, और जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेता है वो होता है बॉन्ड पेयर। ठीक है जी। दोनों के दोनों ये कहलाते हैं एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों क्या कहलाते हैं बेटा? एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन पे चार्जेस, इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, चाहे बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर है तो उस पे चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। और सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेस की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्के देते हैं। ठीक है जी। अब रिपल्जन का जो ऑर्डर है वो क्या होता है? लोन पेयर की रिपल्जन सबसे ज़्यादा होती है। अगर 2 लोन पेयर हैं तो वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा धक्के देंगे, बोलेंगे जाओ यहाँ से दूर हो। जबकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्जन थोड़ी सी कम है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्जन थोड़ी सी कम है, और सबसे कम रिपल्जन होती है बॉन्ड पेयर में। ठीक है जनाब। ये सारे के सारे लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, कोई से भी पेयर हैं, सब होते कहाँ हैं? सेंट्रल एटम के गिर्द। कहाँ पे होते हैं? सेंट्रल एटम के गिर्द। अब इनकी रिपल्जन से बेचारा सेंट्रल एटम होता है परेशान, और ख़ुद को ऐसी ज्योमेट्री में अरेंज करता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें और रिपल्जन मिनिमाइज हो। तो वही कह रहे हैं हम, ड्यू टू द
repulsion central atom arrange itself in a geometry in which repulsion is minimum। ऐसी शेप में, ऐसी ज्योमेट्री में अरेंज करता है जिसमें रिपल्जन क्या हो जाए, कम से कम हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि ये सेंट्रल एटम मैं हूँ और मुझे अपने गिर्द ये इलेक्ट्रॉन पेयर रखने तो हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है। तो अब ये लड़ भी रहे हैं तो इनको लड़ने से भी रोकना है, तो ऐसा करता है कि ये दूर, ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें, जितने दूर होंगे उतनी रिपल्जन कम होगी। लास्ट थिंग, pi electron pairs are not considered as active set of electrons। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, कभी भी अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर गिन रहे हो, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर गिन रहे हो, तो उसमें आपने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स को काउंट नहीं करना। ठीक हो गया। अब मैं इसकी एग्जांपल्स कराता हूँ, इसका टेबल बनाता हूँ ताकि आपको ये बात और क्लियर हो जाए। ठीक है जनाब, अब आपको याद रखनी है कुछ बातें। इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, एंगल, बॉन्ड एंगल यानी कि, ठीक है जी। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, आपको गिनना भी अभी सिखाते हैं, थोड़ा सब्र कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन पेयर हैं सेंट्रल एटम के गिर्द 2, 3, 4, 4, 4, हमारे कोर्स में यही है। उसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं, तीनों बॉन्ड पेयर हैं, चारों बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं। जब इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हैं तो लोन पेयर नहीं होगा। तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर नहीं होगा। चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर नहीं होगा। लेकिन टोटल 4 हैं, 3 उसमें बॉन्ड पेयर हैं तो 1 लोन पेयर होगा। 4 बॉन्ड पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं तो 2 ही क्या होंगे, लोन पेयर। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हैं, तो जनाब वाला ज्योमेट्री कौन सी होगी, लीनियर। 3 है तो फिर होगी ज्योमेट्री ट्राइगोनल, या बाज़ जगह इसको ट्राइगोनल प्लेनर भी कहते हैं। 4 हैं, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है जी। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आ गया, हालांकि देखो दोनों में 4-4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, मगर क्योंकि एक इसमें लोन पेयर है, इसमें कोई नहीं है, लोन पेयर आके रिपल्जन को बढ़ा देगा तो ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी ट्राइगोनल पायरामिडल। और 4 बॉन्ड पेयर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, रिपल्जन और बढ़ गई तो ज्योमेट्री हो जाती है एंगुलर या बेंट। ठीक हो गया। अच्छा जी, एंगल लीनियर में तो पता है 180 होगा, ट्राइगोनल में बेटे 120, टेट्राहेड्रल में 109.28, ट्राइगोनल पायरामिडल में 107 और एंगुलर या बेंट में 104.5 डिग्री होता है एंगल। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं चंद एक एग्जांपल्स भी लिख देता हूँ। पहली वाली जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 करके लिख रहा हूँ, इसकी 2 एग्जांपल्स याद रखना, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम हाइड्राइड, C2H2। दूसरी, ये लाइन से जा रहा हूँ सीक्वेंस, एग्जाम्पल इस नंबरिंग करके लिख रहा हूँ। दूसरे की 2 एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, C2H4। मीथेन, सारे अल्केन्स होंगे, मीथेन लिख रहा हूँ सिर्फ, सिलिकॉन हाइड्राइड, SnCl4 एट्सेट्रा। चौथे की एग्जाम्पल, यानी कि ये जो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, अमोनिया PCl3। 5वें की एग्जाम्पल, वाटर सबसे अच्छी है, सल्फ़र का डाइक्लोराइड एट्सेट्रा। अब आपने तवज्जो देनी है किस तरह से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपको चंद एक बातें याद करनी पड़ेंगी। बेरिलियम का ताल्लुक ग्रुप 2A से है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
सही है जी। बोरॉन का ताल्लुक ग्रुप 3A से है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन और सिलिकॉन का ताल्लुक और टिन का ताल्लुक भी ग्रुप 4A से है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन फॉस्फोरस ग्रुप 5A के एलिमेंट हैं, 5 इलेक्ट्रॉन रखते हैं वैलेंस शेल में। ऑक्सीजन सल्फ़र ग्रुप 6A के हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं वैलेंस शेल में। ये बातें याद रखनी ज़रूरी हैं। यही कुछ सेंट्रल एटम हैं, इनके बाहर से एग्जाम्पल्स नहीं आती, इनसे बाहर की एग्जाम्पल्स नहीं डिस्कस होती। अब पहला मॉलिक्यूल बेरिलियम सेंट्रल एटम है, मानते हो? BeCl2 में बेरिलियम सेंट्रल एटम है, 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दोनों बॉन्ड बना के बैठा हुआ है वो क्लोरीन के साथ। बेरिलियम सेंट्रल एटम है, इसके गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा। ठीक है जी, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। दोनों के दोनों कौन से हैं? बॉन्ड पेयर हैं, दोनों ने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया हुआ है। लोन पेयर है या नहीं है? जवाब होगा सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेरिलियम 2 ही इलेक्ट्रॉन रखता है, दोनों उसने बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर ली है, कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। जब बचा नहीं तो कहाँ से जाएगा वो लोन पेयर में? तो इसीलिए BeCl2 कौन सी ज्योमेट्री रखेगा? लीनियर। वाई? क्योंकि इसके गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। आ रही है बात समझ बेटे? बोरॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 3A का। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 ही होंगे ना, बताया भी है यहाँ पे। 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है BF3, 3 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है फ्लोरीन के साथ जी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट अराउंड बोरॉन? योर आंसर इज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तीनों कौन से हैं? बॉन्ड पेयर्स। तो लोन पेयर कोई होगा? नहीं होगा। क्यों? बोरॉन गरीब के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है तो भाई फिर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? 3 बॉन्ड पेयर पे ट्राइगोनल प्लेनर। सिमिलरली मीथेन देखेंगे, कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 1, दूसरा 2 हाइड्रोजन के साथ, तीसरा तीसरे हाइड्रोजन के साथ, चौथा चौथे हाइड्रोजन के साथ। क्या कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा बेटे? नहीं बचा। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चारों के चारों कौन से हैं? बॉन्ड पेयर। तो ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों? टेट्राहेड्रल। लेकिन जब बात करूंगा अमोनिया की, अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रखता है, 1 2 3, 3 ये रहे। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 px1 py1 pz1, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये आ गए। ये भी आउटर मोस्ट शेल है, देख लो भाई 2 लिखा हुआ है, ये भी आउटर मोस्ट शेल है। ये आ गए 2 पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने बेटे 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, 3 क्या हो गए? बॉन्ड पेयर। ये क्या बचा? लोन पेयर। तो भाई इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं टोटल? हैं तो 4, लेकिन 3 बॉन्ड पेयर हैं बच्चों और 1 लोन पेयर है। ये लोन पेयर आके फसाद करेगा, धक्के देगा दूसरों को, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री तो क्या थी? टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी, हालांकि इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इसमें भी, बट ड्यू टू दिस लोन पेयर द ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल विल बिकम ट्राइगोनल पिरामिडल। इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बेटे खुद निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब देखो SCl2 है, सल्फर डाइक्लोराइड, सेंट्रल एटम सल्फर, सल्फर का ताल्लुक ग्रुप 6 से है। ग्रुप 6 से है तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। SCl2 2 क्लोरीन के साथ इसने 2 बॉन्ड बना लिए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे सल्फर के पास? कुछ बचा या ख़त्म हो गए? बच गए। कितने बचे? 2 इस्तेमाल कर लिए तो 4 बच गए, 2 पेयर हो गए। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, इट्स ज्योमेट्री इज एंगुलर और बेंट। हालांकि BeCl2 में भी 2 क्लोरीन थे, SCl2 में भी 2 क्लोरीन है। BeCl2 क्या था? लीनियर। SCl2 क्या है? एंगुलर। ऐसा क्यों है? ऐसा होने की वजह ये लोन पेयर्स हैं इसमें, और इसमें क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है। फिर जरा BF3 और NH3 को देखो, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं दिखने में, लेकिन ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल है। क्यों? इसमें एक लोन पेयर है, इसमें कहीं कोई लोन पेयर नहीं है। ये जनाब वाला आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के हवाले से
सारी की सारी डिस्कशंस थी जो कि मैंने आपके गोश गुजार कर दी, आपको बता दी, आपको समझा दी। तो ये थ्योरी हमारी मुकम्मल हो गई। अगली जो थ्योरी है वो है जनाब शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के हवाले से, एंड द थ्योरी इज़ हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। हाइब्रिडाइजेशन ही है और उसी को एलोब्रेट करना है। अगर आप देखें, एक बात याद रखिएगा, एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। आप अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्जन थ्योरी समझ गए, उसके मुताबिक अगर किसी मॉलिक्यूल की शेप लीनियर है तो HOM यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल के मुताबिक भी क्या होगी, लीनियर ही होगी, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल HOM, ये हाइब्रिडाइजेशन से ही रिलेटेड है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो इसमें अगर हम टेबल बना लें, इसकी थ्योरी कोई नहीं है क्योंकि इसकी थ्योरी वही हाइब्रिडाइजेशन वाली ही है। सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर्स, या इन्हें एक और नाम देते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट थिंग है इसमें ज्योमेट्री, और लास्ट चीज़ है इसमें जनाब बॉन्ड एंगल। ठीक है जी। आप देखेंगे सेम केस है जो VSEPRT में था वही यहाँ पर भी है। अगर जनाब SP हाइब्रिडाइजेशन है, कोई नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं है या लोन पेयर नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में भी नहीं होगा, सारा गड़बड़ sp3 में आएगा। sp3 विद 0, sp3 विद 1, sp3 विद 2। ठीक है जी। अगर कोई मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइज है तो उसमें कोई नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं होगा, ज्योमेट्री होगी लीनियर। पीछे भी यही देखा था। sp2 ट्राइगोनल, ये प्लेनर वाली है। sp3 जिसमें कोई लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं है, टेट्राहेड्रल। sp3 जिसमें एक लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ट्राइगोनल। लेकिन कौन सा ट्राइगोनल? पायरामिडल वाला। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें दो लोन पेयर हैं, एंगुलर और बेंट। लीनियर में एंगल 180, ट्राइगोनल प्लेनर में 120, यहाँ 109.28। अच्छा, 109.28 बाज़ जगहों पे 109.5 भी लिखा होता है, तो इससे घबराना नहीं है, उससे परेशान नहीं होना। ट्राइगोनल पायरामिडल में एंगल 107 होता है और यहाँ पे होता है 104.5 डिग्री। ठीक है। ये टेबल याद करना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इन अ मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड with one non-bonding orbital, the geometry of molecule is, your answer is trigonal pyramidal। ठीक है जी। sp hybridization की वही एग्जाम्पल है, BeCl2 C2H2। इसको मैं बल्कि 1 2 करके लिख देता हूँ। डू जो कि sp2 है वो हमारे पास है जनाब BF3 और C2H4 यानी कि अल्कीन्स। 3sp3 विद 0 नॉन बॉन्डिंग है, तो इसमें मीथेन, सिलिकॉन के कंपाउंड्स वगैरह आ जाते हैं। चौथा है sp3 विद 1 लोन पेयर। याद रखिएगा चौथा और तीसरा sp3 है, मगर फ़र्क है, तीसरे में कोई लोन पेयर नहीं है, चौथे में एक लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। इसमें आएगा अमोनिया, PCl3। पांचवा है sp3 विद 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, सल्फर डाइक्लोराइड, वाटर। ठीक है जनाब। इसको अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेरिलियम एटॉमिक नंबर होता है बेटे 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। तो इसके पास तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, तो इसको तो कोई बॉन्ड ही नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मैंने आपको भी पहले ही बताया था, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन इस s ऑर्बिटल से इसका जंप करके चला जाता है px में, py में कुछ नहीं है, pz में कुछ नहीं है। अब एक s और एक p, ये दोनों हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व,
और बेरिलियम के बनेंगे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये दोनों बेरिलियम के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। क्या कोई इसके पास ऐसा ऑर्बिटल है इस आउटर मोस्ट शेल में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हों? नहीं है। पी वाई पी जेड खाली पड़े हुए हैं। 1s हालांकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन वो इनर शेल है, इनर शेल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। तो sp हाइब्रिडाइजेशन करके बैठा हुआ है, इसके पास जनाब कोई लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड किससे किया हुआ है? क्लोरीन से। क्लोरीन हैलोजन है, हैलोजन के पास p ऑर्बिटल होता है, ओवरलैप कर लेगा। ये BeCl2 का मॉलिक्यूल है। रेड मार्कर से जो बने या रेड पेन से जो बने ये क्लोरीन है और ये Be है। बेरिलियम के दोनों ब्लैक से ऑर्बिटल बनाए हैं। ये लीनियर ज्योमेट्री है जो कि मैंने आपको पहले बताया था, उसको जस्ट क्या किया है मैंने, एलिब्रेट किया है। ठीक है जनाब। यहाँ पर अब मैं आपसे जो 3 एग्जाम्पल लास्ट वाली हैं वो उनके स्ट्रक्चर्स बना के उनके बारे में आपको बता के सारी बात को मैं अपनी कंप्लीट करूँगा। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ मीथेन की। मीथेन सेंट्रल एटम कार्बन, एटॉमिक नंबर है 6, 1s2 2s2 2px2 सॉरी 2px1 2py1 2pz0। ठीक है जी। अब इसमें तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको तो 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, मगर ये बनाता है 4। एक्साइटेड स्टेट पे गए, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 ये चारों हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे और कार्बन के 4 अदद sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री किस तरह की होती है। ये कार्बन के हैं चारों ऑर्बिटल। बॉन्ड करेंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन गरीब एलिमेंट है, एक ही ऑर्बिटल होता है s ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल शेप का होता है। ये आ गया जी वो s ऑर्बिटल। इस तरह से ये मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया। क्या देखें, इन चारों ऑर्बिटल में से किसी के पास कोई लोन पेयर है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो हो गई, एक s और 3 p मिल गए। क्या किसी के पास कोई पेयर है? नहीं। चारों के चारों ने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया जी, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 0 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल या लोन पेयर हो गई। आइए जनाब अमोनिया की एग्जाम्पल लें। अमोनिया में सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ठीक है जी। अब इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? जाहिर सी बात है s के साथ ये 3p मिल जाएंगे। इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, मगर 4 ऑर्बिटल बनेंगे ना, 1 2 3 4। अब 4 में से जो 3 ऑर्बिटल हैं वो तो देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले हैं, तो वो तो किसके साथ ओवरलैप करेंगे? हाइड्रोजन के साथ करके बॉन्ड बना लेंगे। 1 2 3 3 हाइड्रोजन है ना, वो 3 हाइड्रोजन आ गए। एक ऑर्बिटल क्या हो गया? ये वाला जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, इसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो सही ऊपर की तरह, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटे? ये 2 हैं, 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। ये 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर पहले ही बना हुआ है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है विद 1 लोन पेयर। एक लोन पेयर भी है उसके अंदर। लोन पेयर या दूसरा लफ्ज़ों में हम कह रहे हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ऐसा ऑर्बिटल जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया हुआ। इसीलिए ये जो ज्योमेट्री बनती है इसको हम नाम देते हैं ट्राइगोनल पायरामिडल का। ठीक है जी। ये इतनी दोनों एक जैसी नहीं होती, थोड़ा फर्क होता है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ समझने में लगे हुए हैं। इसी तरह पानी की एग्जाम्पल लेते हैं। वाटर, सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर है 8, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। तो ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, एक्साइटेड स्टेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है, बच्चे सोचते हैं कि सर जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑर्बिटल क्यों मिल रहे हैं? भाई आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं है? है ना। तो जब बॉन्डिंग में हिस्सा बॉन्डिंग हो रही होगी तो वो भी उसमें मौजूद तो होंगे ना। या ऐसा है, शादी हो रही है, सही है जी, घर में शादी हो रही है, तो सबकी तो शादी नहीं होती ना, एक बंदे की शादी होती है घर में, लेकिन क्या बाकी घर वाले उसमें हिस्सा नहीं लेते?
बाकी घर वाले उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, तो ये शादी तो PYPZ की हो रही है, बॉन्ड तो इन्होंने बनाना है, मगर आउटर मोस्ट शेल में ये भी मौजूद है, इसलिए ये भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा तो लेंगे। सिर्फ दूर से देखेंगे, खाना खाएंगे, लेकिन बॉन्डिंग में ये भी वहां पे मौजूद होंगे। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल बनेंगे बेटे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, हर बार की तरह इस बार भी, लेकिन वो जो 2 होंगे वो तो हाइड्रोजन से ओवरलैप करेंगे, लेकिन 2 ओवरलैप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? 2 तो ओवरलैप करेंगे, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो तो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे। कर लिया, ये H है, जो बुरा सा लिखा हुआ है ना ये H है, सर्किल बन गया तो समझ जाओ ये S ऑर्बिटल है। और ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा तो लिए हुए मगर बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिए हुए। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3, कितने लोन पेयर? 2। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 2 लोन पेयर की एग्जाम्पल है। इसमें देखिए एग्जाम्पल तो मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताई हैं, असल चीज़ है ये टेबल। ये टेबल याद करें, एग्जाम्पल्स याद करें, इसी से रिलेटेड MCQ बनते हैं, इसी से रिलेटेड आती हैं चीज़ें। तो अब इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में और जो इस चैप्टर में चीज़ें हैं, डायपोल मोमेंट वगैरह, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, वो पढ़ के इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 7 का आगाज़ करेंगे। अपना ख्याल रखें सब। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बिल्कुल, मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है, आप पूछ सकते हैं। बाकी जब लाइव सेशन होगा उसमें भी आप अपने क्वेश्चन निकाल के ला सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।